तफसील के साथ हमें जिंदगी गुजारने का अंदाज सिखाया। उसमें पहला जुमला जो रब ने इरशाद फरमाया, फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। क्या करो? अब बड़े समझदार लोग तशरीफ फरमा है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी परियों के बंदे हैं, मुझे नजर आ रही हैं शक्लें, अक्लमंद लोग हैं। ये जो पहला लफ्ज है वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। मुसलमानों में कोई मसलक, कोई फिरका, कोई जमात ऐसी भी है कि इस जुमले से मुत्तफिक ना हो। चाहे कोई अहले हदीस है, चाहे कोई देवबंदी है, चाहे कोई शिया है, चाहे कोई सुन्नी है, कुरान का ये जो पहला लफ्ज है इसमें कोई फिरका वरीयत नहीं। अफसोस तो मुसलमानों पर यह है कि जिन चीजों पर फिरका वारियत नहीं है उन पे हमारा अमल कितना है। फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। अगला लफ्ज वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की जात के साथ किसी शय को भी शरीक ना बनाओ। चाहे कोई वली है, गौस है, कुतुब है, मुजद्दद है, सबके अपने अपने रुतबे। चाहे कोई सहाबी रसूल है, चाहे कोई आइम्मा अहले बैत है, चाहे कोई अहले बैत अतहार की अफराद में से कोई फर्द है, अदब सब का करो, लेकिन खुदा किसी को ना बनाओ। फरमाया वअबुदुल्लाह, बड़ा ही सादा सा हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। आप हजरात मोहतरम दिमाग में सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब इस जुमले पे बड़ा जोर दे रहे हैं, क्या अल्लाह की इबादत नहीं करते? हजरात मोहतरम, हाँ, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन आगे फरमाया वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। जब ये जुमला आता है तो मैं अपना मुआशरा देखता हूं, अपने हालात देखता हूं, अपने लोगों को देखता हूं, अपने दोस्त अहबाब, अपने अहले महल्ला को देखता हूं। हजरात मोहतरम, हम इबादत तो अल्लाह की करते हैं, लेकिन हम सोचे या बिला सोचे, दानिस्ता ओ ना दानिस्ता, किसी भी हवाले से किसी न किसी बंदे को या किसी न किसी चीज को रब का शरीक बना देते हैं। अल्लाह का शरीक ना बनाने का मतलब यह है कि रब की जात और सिफात में कोई भी उसके साथ शामिल ना हो। वो जात में भी वहदहू ला शरीक है, वो सिफात में भी वहदहू ला शरीक है। फिर तीन काम ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए किए जाते हैं। एक तो इबादत सिर्फ रब्बुल आलमीन की, एक दुआ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मांगी जाती है, और तीसरा जनाब मन्नत मानना, नजर मानना। अरबी में कहते हैं इसको नजर मानना। आप पंजाबी या उर्दू में जिसको मन्नत कहते हैं उसको अरबी में नजर कहते हैं, नून जाल रे नजर। नजर मानना, ये नजर भी सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ भी सिर्फ अल्लाह की बारगाह में, इबादत भी सिर्फ अल्लाह की बारगाह में। अगर किसी बंदे ने किसी और बंदे का नाम ले लिया, मखलूक में से किसी वली का नाम ले लिया, किसी अल्लाह के नेक बंदे का नाम ले लिया, उसका नाम लेके कहा कि मैं मन्नत मानता हूं फलां की, तो गोया उसने शिरक कर दिया। हजरात मोहतरम, नजर मानना सिर्फ अल्लाह की बारगाह में। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब हम जो ये देगे वगैरह मांगते हैं कि जनाब दाता साहब के मजार पर मैं देग चढ़ा दूंगा, गौसे पाक के नाम की 11वीं दे दूंगा, क्या ये गलत है? मैंने कहा नहीं, गलत नहीं है। ये है तो ठीक, लेकिन तरीकाकार गलत है। सही तरीकाकार ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करे, या इलाहुल आलमीन, मेरा ये काम हो गया,
और उस देख का सवाब तेरे नेक बंदे दाता अली हजवेरी की बारगाह में पहुंचाऊंगा। अल्लाह के राह में नजर मानना, अल्लाह अल्लाह के साथ वादा करना है। नेक कामों इबादत के कामों में किसी एक काम पे उंगली रख के अल्लाह से वादा करना है कि या इलाहुल आलमीन, मेरा ये काम हो गया मैं इतने नफल पढ़ूंगा, मेरा ये काम हो गया मैं इतने पैसे तेरे रास्ते में सदका करूंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तेरे रास्ते में देग दूंगा। उसका सवाब गौस पाक को पहुंचाऊंगा, उसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचाऊंगा, उसका सवाब शुहदाए करबो बला को पहुंचाऊंगा, उसका सवाब इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मूसा काज़म या दीगर अहले बैत को पहुंचाऊंगा। लेकिन ये सारे काम अल्लाह ताला के लिए, नजर सिर्फ अल्लाह के लिए। आपने जाहिल से, जाहिल मलंग से सुना होगा, वो जुमला बोलता है नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन। ऐसे ही समझ जाए वो जुमला बिल्कुल ठीक है, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन। नजर सिर्फ अल्लाह के लिए, मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए। इस वास्ते जनाब किसी बंदे को मुखातब करके मन्नत ना मानो, किसी बुजुर्ग को मुखातब करके मन्नत ना मांगो। मन्नत माननी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुखातब करके मन्नत मांगो। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों पे 3 हकूक लाजम किए हैं। एक हकूकुल्लाह, एक हकूक की किस्म में से हकूकुल्लाह, दूसरे हकूकुल इबाद, तीसरे फरमाया हकूकुन नफ्स, अपने भी हकूक है। शरीयत इस्लामिया ने हर चीज के हकूक रखे। पहले हकूकुल्लाह है, फिर हकूकुल इबाद है, फिर हकूकुन नफ्स है। अल्लाह का हक क्या है? हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 143 और मुस्लिम शरीफ में ही हदीस नंबर 145 और जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस का नंबर है 2643 और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस का नंबर है 8954। हजरात मोहतरम इन तमाम हदीस की किताबों में इन नंबरों के साथ ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने एक दफा हम सहाबा इकट्ठे बैठे हैं तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का बंदे पे हक क्या है? अल्लाह का हक बंदे पर क्या है? अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो अदब के पुतले थे, ये लफ्ज शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखे जब उन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिखी जिसका नाम है अशियातुल लमात। अशियातुल लमात बड़ी लेंथी किताब है, 6 जल्दों पे है, मेरे पास मौजूद है। एक हदीस पाक के तहत हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं उसमें कि जिंदगी में जब कहीं भी मेरे नबी ने सहाबा से कोई सवाल किया, सहाबा को जवाब आता था या नहीं आता था? सहाबा जवाब नहीं देते थे, बल्कि जब हजूर कोई सवाल पूछते तो सहाबा का जवाब यही होता था, अल्लाह व रसूलहू आलमो, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। ये सहाबा का जवाब होता था। जब पैगंबर ने इस मौके पे सवाल किया कि ऐ मेरे गुलामों बताओ अल्लाह का बंदे पे हक क्या है, तो सहाबा बोल पड़े अल्लाह व रसूलहू आलमो, अल्लाह जाने और ये तो सवाल ही बड़ा है। हिज्जतुल विदा के मौके पे मेरे नबी ने सहाबा से पूछा ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना? आज के मौके पे सबको पता ये ज़ुल हज है। जब मेरे नबी ने मजमे में सहाबा से पूछा ये कौन सा महीना है, तो पता क्या जवाब? अल्लाह व रसूलहू आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। अब 10 ज़ुल हज है और हजूर नबी 9 ज़ुल हज और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। पूछा डेट कौन सी है, तारीख? सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह व रसूलहू आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने।
हजूर ने फरमाया ये दिन कौन सा है? सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह व रसूल, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। अब किसी बंदे ने जनाब एक सहाबी को पकड़ के कहा क्या तुम्हें पता नहीं है कि महीना कौन सा है? क्या तुम्हें पता नहीं है तारीख कौन सी है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज दिन कौन सा है? उसने कहा चुप कर, पता होता है लेकिन हम बताते इसलिए नहीं कि हमें ये पता नहीं होता कि हजूर ने किस हिकमत के तहत सवाल किया है, और जो सवाल किया है किस हिकमत के तहत सवाल करके आगे जवाब हुजूर किसी हिकमत के तहत देना चाहते हैं। इसलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो पाक ख्यालात हैं उसमें मुदाखलत का सबब नहीं बनते। जिसका हमें यकीन हो कि ये जवाब ठीक है हम वो जवाब भी नहीं देते। हम यही अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूल आलम, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जाने, या अल्लाह का रसूल जाने। जब हजूर ने पूछा सवाल क्या है, क्या मेरे गुलामों बताओ बंदे का रब पे हक क्या है? अल्लाह का बंदे पे हक क्या है? अल्लाह के हुकूक, अल्लाह का हक क्या है बंदे पे? तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूल आलम। तो हजूर ने जवाब दिया, फरमाया अल्लाह का बंदे पे हक ये है कि अय्याबुदुल्लाह वला युशरिकू बिही शैया। अल्लाह का बंदे पे हक ये है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। इबादत में सिर्फ रब को। मैं अमूमन लोगों से कहता हूँ, अपने दोस्तों से कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ, अहले इलाका की खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मानने वाला अकीदा दिया है। हम सबको मानते हैं, अंबिया की अजमत को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, आले बैत अतार को मानते हैं, औलिया कामिलीन को मानते हैं, लेकिन अपने अकीदे को गंदा ना करो, दूसरे लोगों को हम पे कीचड़ उछालने का मौका फराम ना करो। जब आप लोग अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात पे जाते हैं तो ऐसे जाओ जैसे शरीयत इस्लामिया इजाजत देती है। मेरे मसलक के इमाम अहमद रजा खां बरेलवी से किसी बंदे ने सवाल किया कि जनाब किस तरह अल्लाह के नेक बंदे के मज़ार पे कब्र पे कैसे हाजिर होना चाहिए? आप फरमाते हैं कि जाओ जाके कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर मिनल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ए मोमिनात और मोमिनीन, मोमिन मुस्लिमीन और मुस्लिमात, ए अल्लाह के बंदो तुम पर मेरा सलाम हो। उसके बाद कुछ न कुछ पढ़ो, पढ़ के उसका सवाब उनको पहुंचाओ, फिर रब की बारगाह में दुआ करो। जाओ अल्लाह के नेक बंदे के मज़ार पे, लेकिन दुआ रब की बारगाह में करो। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करो, या अल्लाह मैं इस मकसद को लेके तेरे इस नेक बंदे के मज़ार पे आया हूं, अपने इस नेक बंदे के वसीले से या अल्लाह मैं मंगता तेरा हूं, गदागर तेरा हूं, भकारी तेरा हूं, मैं सवाली तेरा हूं। तू अकमुला के मीन है, तू अला कुल्ले शैन कदीर है, सारी कायनात तेरी मोहताज, मैं भी तेरा मोहताज, ये कब्र वाला भी तेरा मोहताज, हर वली तेरा मोहताज, हर कुतब तेरा मोहताज, हर गौस तेरा मोहताज, हर नबी तेरा मोहताज। या अल्लाह तू किसी का मोहताज नहीं, मैं हूं तेरा मंगता। अगर गुनाहगार हूं, तेरी नजरे करम के काबिल नहीं, तो इस नेक बंदे के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा। ये है जुनाब तरीका। अल्लाहु अकबर। ये है तरीका कार, ये तरीका अपनाओ। मैं अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात पे हाजिर होना फैज का सबब समझता हूं, बशर्ते के कब्र वाला वली कामिल हो। और ये बड़े बड़े वाकयात हैं। जिस इमाम के बारे में अहले हदीसों का एक बंदा भौंका है, इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, आप
कि कब्र अनवर के बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं कि हमारा मुजर्रब ये तरीक़ाकार है, तजर्बा शुदा है कि जिस बंदे की दुआ कबूल ना होती थी, हम इमाम मूसा काज़म की कब्र पे हाजिर होके रब से दुआ करते थे। अल्लाह ताला इमाम मूसा काज़म की कब्र का सदका दुआ मांगने वालों की दुआओं को कबूल करता था। इमाम मूसा काज़म को मोमिनीन और मुस्लिमीन मानने वाले, हम मानने वाले हैं, बाबुल हवाइज भी कहते हैं कि वो दरवाजा जहां से जरूरतमंदों की हाजतों को मेरा रब पूरा फरमा देता है। अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात पे बरकतों का नज़ूल होता है, लेकिन उनसे ना मांगो, उनको खुदा ना बनाओ। मांगो किससे? बोलिए किससे? मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? नहीं कह रहा। अगर आप मुत्तफिक हो तो बोलते क्यों नहीं? मांगो किससे? अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने मोहब्बत से लफ्ज अल्लाह कहा, रब ने 400 साल के गुनाह माफ कर दिए। मैं चाहता हूं कि आपके जबानों पे अल्लाह का नाम आए। मांगो किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। रब हकीकी हाजत रवा, रब हकीकी मुश्किल कुशा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम वसीले के कायल नहीं, वसीले के कायल है। अगर आप जुर्रत नहीं कर सकते तो अल्लाह के नेक बंदों का वसीला रब की बारगाह में पेश करो, लेकिन मांगो किससे? बोलिए किससे? गौस पाक ने सारी जिंदगी यही मेहनत की, लोगों को कहा कि अल्लाह से मांगो। दाता अली अजमेरी ने सारी जिंदगी यही मेहनत की, हिंदुओं को हिंदू मजहब से तौबा करा के इस्लाम के दर पे लाए। बाबा फरीद गंजे शक्कर ने सारी जिंदगी यही मेहनत की। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, बुतों के दर से हटा के रब की बारगाह में लाए। तो हज़रात मोहतरम, इबादत तो हम करते हैं, लेकिन इस इबादत के अंदर हम दानिस्ता और नादानिस्ता शिरक जरूर करते हैं। खुदा रहा शिरक से बचो। इन शिरक लजुल्मुन अजीम, अल्लाह का कुरान कहता है शिरक जुल्म अजीम है। अल्लाह की जात और सिफात में किसी जात को शामिल ना करो। या तो तेरा रब कमजोर हो या सुनता ना हो। तेरा रब कमजोर है? तेरा रब क्या सुनने से मारूम है? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो सारा छोड़ो, क्या तेरा रब तुझसे प्यार नहीं करता? मैं कहता हूं मैं भी पीरो मुर्शिद वाला हूं, पीरो मुर्शिद का भी मुझसे प्यार है, पर खुदा की कसम उतना नहीं जितना रब का मुझसे प्यार है। या अल्लाह तेरा कितना है? फरमाया 70 माओं से बढ़कर। जब वो प्यार भी 70 माओं से बढ़कर करे, तेरे दिल की धड़कनों को भी जानता हो, तेरी दुआओं को सुनता हो, फिर उसके कब्जा और कुदरत में सब कुछ हो, सिर्फ एक ही फर्क रह जाता है ना कि पता नहीं वो तेरी माने या ना माने। तो अपनी मनवाने के लिए अल्लाह के नेक बंदों का वसीला पेश करो। मेरी बात पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे? मांगो उससे जो किसी का मोहताज नहीं। सारी कायनात उसकी मोहताज, देने वाला भी है, मालिक भी है, कुदरत भी रखता है, तेरी सुनता भी है, तेरे से प्यार भी करता है। सिर्फ एक ही शक है ना कि पता नहीं तेरी माने या ना माने। तो शक को दूर करने के लिए अल्लाह के नेक बंदों का वसीला पकड़ो। दाता साहब का पकड़ो, अपने मुर्शिद का पकड़ो, कोई साहिबे मिजार कामिल पीर पकड़ लो, लेकिन उसको खुदा ना बनाओ। खुदा होना और है, वसीला होना। वसीले को वसीला रहने दो, वसीले को खुदा ना बनाओ। बहरहाल मेरे नबी ने फरमाया, हजरत माज़ इब्ने जबल फरमाते हैं
मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 143, हदीस नंबर 145, जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2643। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ लोगों बताओ अल्लाह का बंदे पे हक क्या है। अर्ज किया गया अल्लाह व रसूलुहु आलमो। नबी ने जवाब दिया अय्याबुदुल्लाह वला युशरिकू बिही शैया। अल्लाह का बंदे पे हक ये है कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक। सहाबा अर्ज करते हैं जनाब जब अल्लाह की इबादत कर ली और शरीक भी ना बनाया फिर फरमाया अब मुझे बताओ जब तुमने ये काम कर लिया तो अल्लाह पे बंदे का हक क्या है। अल्लाह अकबर। पहले पूछा अल्लाह का बंदे पे हक, वो जवाब दिया हजूर ने खुद अय्याबुदुल्लाह वला युशरिकू बिही शैया। अल्लाह का बंदे पे हक ये है कि रब की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। अब कमली वाले का सवाल बदला, अब पूछा अब बताओ कि बंदे का अल्लाह पे हक कौन सा है। जवाब फिर से अब्बा ने यही अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलमो। हजूर ने पूछा मा अतदरी मा हक़्क़ुहुम अलैहि इज़ा फ़अलू ज़ालिका। अब बताओ मुझे जब बंदा ये काम कर ले, इबादत भी रब की करे, रब की जात के साथ किसी को शरीक ना बनाए, तो फिर अल्लाह पे बंदे का हक क्या है। वैसे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अल्लाह पे हक जताए या लाजम करे। अल्लाह बेनियाज है, वो चाहे तो अपने महबूब के नवासे को 72 कटवाने के बाद उसका सर नेज़े पे चढ़ा के दीन जिंदा कर दे। वो अपने प्यारों को आजमाता है। फिरौन नमरूद वो यशियां करते रहे। ये रब्बुल आलमीन अपने नेक वो बेनियाज है। तो जब वो रब बेनियाज खुद अपने आप पर बंदे का हक लाजम करे तो गोया वो खुद कर रहा है, कोई बंदा उस पे हक लाजम नहीं कर रहा। रब खुद अपनी जात पे बंदे का हक लाजम कर रहा है। या रसूल अल्लाह वो कौन सा हक है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि वो ये है कि अल्लाह युअज़्ज़िबुहुम। जब बंदे में ये खासियत आ गई, उसने इबादत भी रब की शरीक भी ना बनाया किसी को उसकी जात के साथ। अब अल्लाह ने अपने ऊपर बंदे का ऐसे बंदे का हक लाजम कर दिया। रब का वादा है अल्लाह युअज़्ज़िबुहुम। अल्लाह फरमाता है मेरा वादा है मैं उसको अजाब नहीं दूंगा, मैं उसको जन्नत अता फरमाऊंगा। हजरत मोहतरम आज हमारी रूटीन ये है, हकूक हैं 3 किस्म के। एक है हकूकुल्लाह, एक है हकूकुल इबाद, एक है हकूकुन नफ्स। हकूकुल्लाह फिर भी हम कुछ ना कुछ उसका ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो हकूकुल इबाद है उसको टोटली छोड़ देते हैं। तो इस आया मुबारका में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद जो अगली बातें फरमाई वो सारी हुकूकुल इबाद के बारे में है। अगला लफ्ज फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह की इबादत के बाद उसकी जात को ला शरीक मानने के बाद अगला जो तुझ पर हक है वो क्या है। वालिदैन के साथ क्या करो, नेकी करो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने घर में होते तो खाना तनावल फरमा रहे होते ना, तो वालिदा से खाना अलग ले जाके खाते। एक दिन हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा आपने पूछ लिया है हसन बेटे जब भी तुम खाना खाते हो मुझसे जुदा ले जाते हो, अलग ले जाते हो,
मैं भी चाहती हूं कि जब खाना खा रहे हो मैं भी खाना खा रही होती हूँ, मौला कायनात मौला अली भी खाना खा रहे होते हैं, आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाया करो। ये क्या वजह है, जब हम खाना खा रहे होते हैं आप अपना खाना लेके साइड पे चले जाते हैं, आप अलग बैठ के खाना खाते हो, मैं भी चाहती हूं मेरे साथ खाना खाओ। तो इमाम हसन जवाब अर्ज करते हैं, मेरी अम्मी जान, ए मखदूमा कायनात, ए लखते जिगरे मुस्तफा, मैं आपसे अलग अपना खाना इसलिए ले जाता हूं कि अगर मैं आपके साथ बैठ के खाना खाने लग गया और मैंने वो लुकमा उठा लिया जिस पे आपकी नजर थी और आपने वो उठाना था, तो मैं इसको बेअदबी समझता हूं कि कहीं वो लुकमा ना उठा लो जिस लुकमे को आपने अपना लुकमा बनाने के लिए इरादा कर लिया है। तो मैं अगर वो लुकमा उठा लिया जिस पर आपकी नजर थी और खा मैंने लिया, तो मैं वालिदा के हक में ये बेअदबी समझता हूं। तो खुद को वालिदा की बेअदबी से बचाने के लिए मैं आपके साथ खाना नहीं खाता, मैं साइड पे बैठ के खाना खाता हूं।